नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे तीसरे अध्याय अधिकार के। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, स्वामी समदभद्राचार्य देव द्वारा रचित। इसका तीसरा अणुव्रत अधिकार चल रहा है। अणुव्रत अर्थात जो छोटे रूप में व्रत लिए गए हैं। छोटे रूप में मतलब कि पूर्ण रूप से पापों का त्याग जिनमें नहीं है, छोटे आंशिक रूप में पापों का त्याग किया गया है, तो वो अणुव्रत कहलाते हैं। पापों का त्याग करना वो व्रत है। पापों से विरक्त होना, त्याग करना मतलब अंदर से विरक्ति आना, उसका नाम त्याग करना है। त्याग करना ये तो भाषा है, वास्तव में त्याग होता है अंदर से, वो विरक्ति। पापों से विरक्ति होती है तो बाहर में फिर उस तरह का वो नियम भी अपने आप जीवन में आते हैं। तो स्थूल पापों का त्याग करना वो अणुव्रत कहलाता है। अब स्थूल पाप क्या क्या है, किस प्रकार से हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। अणुव्रत कितने होते हैं, अणुव्रत कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? बोलिए शकुंतला जी, अणुव्रत कौन कौन से होते हैं? अहिंसा अणुव्रत, अणुव्रत सत्यानुव्रत, अणुव्रत आचार्य चौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और ये परिग्रह परिग्रह अणुव्रत। परिग्रह अणुव्रत नहीं, परिग्रह परिमाण परिग्रह परिमाण, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। हाँ, परिग्रह परिग्रह परिमाण परिमाण अणुव्रत। बढ़िया। अहिंसा अणुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ये 5 अणुव्रत होते हैं। इनमें से अहिंसा की बात पहले चल रही है कि जो अहिंसा अणुव्रत है उसका क्या स्वरूप है, वो यहाँ पर श्लोक नंबर 53 में के आधार पे अपना यहाँ पर चल रहा है। ये जो अणुव्रत है ये किसके होते हैं? अणुव्रतों का स्वामी कौन होता है? अणुव्रतों का स्वामी कौन होता है? गृहस्थ। गृहस्थ। कौन सा गृहस्थ? गृहस्थ सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि सामान्य कथन हो गया। सम्यक दृष्टि में ही मुख्य रूप से पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थ। अणुव्रतों का स्वामी कौन होता है? गृहस्थ तो मिथ्या दृष्टि भी गृहस्थ कहलाएंगे, चौथे गुण स्थानवर्ती व्रत सम्यक दृष्टि भी गृहस्थ कहलाएंगे। अणुव्रतों का स्वामी होता है पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थ। उसकी अपेक्षा से बात चल रही है। बाकी सामान्य तो पालन सभी करते ही हैं, पहले वाला भी चौथे वाला भी सामान्य रूप से करते हैं। देखिए 53 नंबर का श्लोक है, श्लोक पढ़ के फिर अपन आगे टीका की तरफ आगे बढ़ते हैं। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हि नस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा। जो गृहस्थ मन वचन काय पूर्वक कृत कारित अनुमोदना रूप संकल्प से चर प्राणी 2 इंद्रियादि त्रस जीवों का घात नहीं करता है, उसे निपुण पुरुष अर्थात गणधर देव स्थूल हिंसा से विरक्त कहते हैं। यहाँ पे चर सत्वान का क्या अर्थ है? श्लोक में चर सत्वान शब्द दिया है। चर सत्वान शब्द का क्या अर्थ है?
कविता जी बोलिए। जीव अजीब से। जीव अजीव दोनों, चर सत्वान। नहीं, हाँ, जीव अजीब दोनों से। जीव अजीव दोनों से। बोलिए पद्मा जी। त्रस जीव लिख। चर सत्वान का मतलब है त्रस जीव, जीव अजीव दोनों नहीं। जीव अजीव अर्थ जो बताया था ना, वो चर अचर के लिए बताया था। चर यानी जीव, अचर यानी अजीब। कहीं कहीं चर अचर ऐसा लिखा होता है, तो वहां चर का अर्थ होता है जीव, अचर का अर्थ होता है अजीब। और यहाँ पर लिखा है चर सत्वान, तो चर का अर्थ तो जीव वहां भी था, और फिर सत्व का अर्थ भी जीव है, तो दोनों जीव जीव क्या अर्थ बना। तो यहाँ चर सत्वान का अर्थ है त्रस जीव। ठीक है ना। यहाँ जो चर सत्वान शब्द का अर्थ है वो त्रस जीव है। ये अचर का आपने स्थावर भी बताया था क्या? हाँ, तो जब त्रस लेंगे तो अचर का अर्थ स्थावर हो जाएगा ना। जब चर सत्वान में त्रस लेंगे तो अचर में क्या लेंगे, अचर स्थावर। में स्थावर हो जाएगा, अपने आप अभी मिल जाएगा। अजीब, अभी अजीब बता रहे हैं तो कैसे फिर अभी आपने? मैं बता रही हूँ ना, इन्होंने एक अर्थ सुना, आपने दूसरा अर्थ सुना। मैंने दोनों अर्थ उस दिन बताए थे। दोनों अर्थ उस दिन बताए थे कि चर अचर का अर्थ कहीं कहीं ज्यादातर ही, जहाँ चराचर जगत ऐसा शब्द होता है, चराचर जगत को जानते हैं केवली भगवान, तो वहां चर यानी जीव, अचर यानी अजीब, वहां दूसरी जगहों पर। यहाँ पर चर का अर्थ है त्रस जीव, तो अपने आप ही अचर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, स्थावर जीव। ठीक है ना। यहाँ चर सत्वान शब्द दिया है, तो चर सत्वान का मतलब है त्रस जीव। ठीक है। यहाँ ये अर्थ है, और अन्य जगह का इसलिए बता दिया कि आप हर जगह कहीं चराचर शब्द हो, केवली भगवान चराचर जगत को जानते हैं, तो आप फिर खाली त्रस जीव ही उसका अर्थ लगा लो, तो वहां चराचर जगत में छहों द्रव्य आ जाएंगे, जीव अजीव सारे। जीव अजीव में छहों द्रव्य आ जाएंगे ना, तो वहां उसका अर्थ अलग होगा। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्द संख्यात हैं, भाव असंख्यात हैं, अनंत हैं, तो शब्द तो रिपीट होते हैं, अलग अलग जगह उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। कविता जी, नेटवर्क के। निपुणा शब्द का क्या अर्थ है, निपुणा। ये अपने चर का मतलब त्रस जीव हो गए, सत्वान मतलब स्थावर अजीब वाले जीव हो गए ना। सत्वान यानी स्थावर नहीं, सत्व यानी जीव, चर यानी त्रस। ठीक है। चर सत्वान यानी त्रस जीव, सत्व यानी जीव। ठीक है। ठीक है ना। निपुण का अर्थ गण सरदेव। हाँ, निपुण का अर्थ है गणधर देव। ठीक है। देखिए, यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी कि जो गृहस्थ है, अब यहाँ गृहस्थ कहा है तो कौन से गृहस्थ की बात चल रही है, कि जिसने व्रत ले रखे हैं। और व्रत कौन लेगा, कि जिसके दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक पितरागता है, पंचम गुण स्थान है। तो यहाँ लिखेंगे नहीं बार बार में पंचम गुण स्थान, लेकिन मुख्य रूप से उसी का अर्थ लेना। कहीं कहीं बिना दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भी व्रतादि ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन वो राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो यही है कि अंदर पहले तत्संबंधी वितरागता हो और फिर ही व्रत लिए जाएं, तभी उनका पालन बराबर रूप से हो सकता है, यथार्थ रीति से हो सकता है। तो यहाँ गृहस्थ कह रहे हैं, तो गृहस्थ का मतलब है जो इन व्रतों को पालने के लिए एलिजिबल है, ऐसा गृहस्थ। वो स्थूल हिंसा का त्यागी होता है, अर्थात हिंसा कितने प्रकार की बताई, कितने प्रकार की बताई, अलग अलग तरह से बताई। ठीक है ना। अब कोई 4 उंगली दिखा रहे हैं, कोई 2 उंगली दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 4 प्रकार की हिंसा है, कौन कौन सी है 4 प्रकार की हिंसा। 4 प्रकार की हिंसा, सरिता जी। संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। इन 4 प्रकार की हिंसा में से ये जो अनुव्रती गृहस्थ है, ये कितनी हिंसा का त्यागी होता है। 5 हिंसा का मतलब ये सत्य अहिंसा से इन सब का त्यागी होता है। अरे 4 हिंसा बताई ना अभी,
अभी जो 4 नाम बताए, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, उनमें से जो गृहस्थ है वो कितनी हिंसा का त्यागी होता है? बोलिए रजनी जी। संकल्पी हिंसा का। एकमात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, और बाकी हिंसा करता ही रहेगा ऐसा नहीं, लेकिन बाकी का नियम पूर्वक, व्रत पूर्वक वो त्याग उसके जीवन में नहीं होता, इसलिए वो स्थूल हिंसा का त्यागी होता है। और दूसरी तरह से स्थूल हिंसा का त्यागी का अर्थ क्या है? 2 तरह से कल अर्थ बताए थे। दूसरी तरह से स्थूल हिंसा का त्यागी, इसका क्या अर्थ है? आशा आंटी। संकल्प पूर्वक त्रस्त जीव को तो नहीं मारता, लेकिन अनजाने में अगर कोई आ जाए या हो जाए तो हिंसा हो जाती। नहीं, ये तो अर्थ हो गया, ये तो अर्थ हो गया। दूसरी हिंसा के भेद करके फिर उनमें से कौन सी हिंसा का त्यागी है, कौन सी का नहीं है, कल बताया था। बोलिए रजनी हिंसा जी। का त्यागी होता है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं होता है, संकल्प हाँ, पूर्वक। त्रस हिंसा का त्यागी होता है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं होता। यानी 2 तरह से भेद किए हिंसा के, एक त्रस हिंसा, एक स्थावर हिंसा। त्रस जीवों की हिंसा और स्थावर जीवों की हिंसा। तो उसमें से चर सत्वान त्रस जीवों की हिंसा का, और वो भी त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। उसमें उद्योगी, आरंभी, विरोधी हिंसा त्रस जीवों की होती है उसके जीवन में, तो हो जाती है, उसका वो त्यागी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ कल अपन ने आरंभी हिंसा के त्याग संबंधी बात पूरी कर ली थी। आज अपने को चर्चा करनी है उद्योगी हिंसा का त्याग। पेज नंबर है 91 रत्नकरण शावकाचार में। देखो, पहले तो कह दिया कि उद्योगी हिंसा का त्यागी नहीं होता है, मतलब केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। इसका अर्थ ही क्या निकला कि आरंभी उद्योगी हिंसा का त्यागी नहीं होता। फिर भी यहाँ हेडिंग में क्या डाला? आरंभी हिंसा का त्याग, उद्योगी हिंसा का त्याग। तो त्यागी नहीं होता, फिर भी उसके अभिप्राय में तो उसका त्याग रहता है, मतलब वो उसमें भी चलाकर अभिप्राय पूर्वक, उद्देश्य पूर्वक ये उद्योगी आरंभी हिंसा भी नहीं करता। उद्योगी का मतलब क्या है? उद्योग का मतलब है व्यापार, धंधा, कमाई आदि में जो कुछ भी हिंसा होती है उसका नाम है उद्योगी हिंसा। देखिए पेज नंबर 91 पे, श्रावक द्रव्य का उपार्जन भी अपने कुल के योग्य, सामर्थ्य सहायता के योग्य, जैसे यश और धर्म नीति नहीं बिगड़े। श्रावक द्रव्य का उपार्जन भी अपने कुल के योग्य, सामर्थ्य सहायता के योग्य, जैसे यश और धर्म नीति नहीं बिगड़े, उस प्रकार यत्नाचार पूर्वक असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, इन 6 कर्मों द्वारा करता है। द्रव्य का उपार्जन कैसे करता है? यानी द्रव्य का उपार्जन मतलब धन, धन का उपार्जन मतलब कमाना। धन कैसे कमाता है? अपने कुल के योग्य, सामर्थ्य सहायता के योग्य, अपने कुल के योग्य, और कुल में जितनी मतलब कुल के योग्य जो सामर्थ्य है और जितनी उसमें सहायता चाहिए, और जिसके अपने कुल के योग्य जो अपने कुल का यश है और अपने जो धर्म है उस धर्म की नीति नहीं बिगड़े, वो सारे काम चलते रहे। कुल के योग्य सामर्थ्य और उसकी सहायता के योग्य, अपने कुल की जो योग्य है, मतलब अपने ये क्या बोलते हैं कि जो भी अपनी परंपरा है, कुल है, परिवार है, समाज है, उसमें वो योग्य हो। ऐसा नहीं हो अपने कुल का नाम बिगड़ जाए आजीविका के रुपया पैसा कमाने के चक्कर में, और अपने कुल का जो लाइफ, क्या कहना चाहिए, स्टैंडर्ड है, जो लाइफस्टाइल है वो भी बराबर। लाइफस्टाइल मींस ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल लोक निंदनीय, कुल के लिए जो निंदा का कारण हो जाए, ऐसा काम करें। पैसा तो कमाए लेकिन वो कुल को बदनाम कर दे, ऐसा नहीं। और अपने परिवार का, अपने कुल का भरण पोषण उससे पूरा हो सके, इस तरह का।
तो अपने कुल के योग्य, सामर्थ्य, सहायता के योग्य, जैसे यश और धर्म नीति नहीं बिगड़े, अपना यश नहीं बिगड़े और धर्म भी नहीं बिगड़े, दोनों काम, अपना नाम भी खराब नहीं हो, कुल का नाम भी खराब नहीं हो, कुल की मान मर्यादा बनी रहे और धर्म की नीति भी बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी अधर्म से काम करते रहे। उस प्रकार यत्नाचार पूर्वक, यत्नाचार मतलब सावधानी पूर्वक, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये 6 कर्म कहे हैं। समझ लो युग के प्रारंभ में राजा ऋषभ देव ने, पहले तो भोग भूमि थी तो पेड़ों से ही सब मिल जाता था, फिर राजा ऋषभ देव ने ये 6 कर्म करना सिखाए, इसके माध्यम से लोगों को आजीविका का साधन बताया। तो क्या असी का मतलब है तलवार आदि, मतलब क्षत्रिय कर्म जो होते हैं, जो तलवार वगैरह चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, असी का अर्थ तो तलवार होता है, लेकिन असी कह के जितने भी शस्त्र आदि हैं वो सब चलाना, वो असी कर्म मतलब क्षत्रिय कर्म की सैनिक टाइप के काम, वो कहलाते हैं असी। मसी का मतलब है, मसी का मतलब है इंक, स्याही, तो पेपर वर्क, अकाउंटेंसी वाला जो काम है वो कहलाएगा मसी। फिर कृषि, कृषि तो समझते ही हैं, खेती बाड़ी, वो कृषि। विद्या, विद्या मतलब पढ़ना पढ़ाने का काम, वो विद्या, ये समझ लो ब्राह्मण लोग जो करते थे पढ़ने पढ़ाने का काम, वो हो गया विद्या। वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब है व्यापार, कुछ खरीदा कुछ बेचा, जो भी दुकानें खोल के समझ लीजिए, अनाज की, कपड़े की, सोने चांदी की, ये जो भी है, तो वो है व्यापार। कुछ खरीदा है कुछ बेचा है, कहीं से खरीदा है कहीं बेचा है, तो वो कहलाएगा वाणिज्य। और फिर है शिल्प, शिल्प का मतलब है कि चित्रकार या ये जितने भी हैं मकान बनाने वाले हैं कि सारे आ गए इसमें, अपने कारपेंटर भी आ गए, लुहार, सुनार, कारपेंटर और चित्रकार और मकान बनाने वाले जो कारीगर वगैरह हैं, वो सब शिल्प, शिल्प के अंदर जो भी आइटम बना रहे हैं इस तरह से, वो सब कहलाएंगे शिल्प, शिल्पकार के अंतर्गत। तो ये शिल्प इन 6 कर्मों द्वारा करता है। अपनी आजीविका किस प्रकार से करता है, तो ये 6 प्रकार के काम है, या तो वो क्षत्रिय वाला यानी सैनिक टाइप का काम हो असी, या फिर मसी कि कहीं पे पेपर वर्क, अकाउंटेंसी टाइप, खाता बही वगैरह लिखने लिखाने का ये काम हो, या फिर है कृषि का काम, या फिर है पढ़ने पढ़ाने का काम, या है व्यापार धंधा, खरीदा बेची ये काम, और या फिर है शिल्पकारी का, कुछ बनाना, कुछ प्रोडक्शन करना, इस तरह का वो शिल्प इन 6 कर्मों के द्वारा करता है। श्रावक के व्रत तो 4 वर्णों में होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? ये 4 वर्ण, वर्ण तो हमने 5 सुने, काला पीला नीला लाल सफेद, ये 4 वर्ण कौन से हैं? चार जाति, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण कहलाते हैं। जातियां जिसे अपन कहते हैं, पर वो एक्चुअल में वो वर्ण कहलाते हैं। तो ब्राह्मण, ये 3 तो मतलब उच्च जाति के कहलाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण तो मतलब है कि जो धर्म धार्मिक क्रियाएं वगैरह करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म नाम आत्मा का है, उसमें जो रमण करते हैं, मतलब जो धर्म ध्यान में लीन रहते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते थे। ये 3 वर्ण तो पहले से चल रहे थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं सुना? ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की थी। 3 वर्ण तो पहले से चलते थे। तो एक बार भरत जी ने यानी कुछ उनको दान वगैरह देना था, तो उनको कुछ लोगों के मतलब अभिप्राय को परखना भी था, तो उन्होंने 2 तरह मतलब घोषणा करा दी कि यहाँ महल में आके सबको दान दिया जाएगा, लेकिन 2 तरह के रास्ते बनाए।
एक रास्ता तो जो सचित्र था, मतलब घास वगैरह वहां पर लगी हुई थी, और दूसरा रास्ता थोड़ा लंबा था लेकिन वो प्रासुक मार्ग था, वहां घास वगैरह नहीं थी। तो जो लोग उस घास पर चल के आ गए वो तो थे ही 3 वर्ण वाले, और जो उस घास पर चल के नहीं आए, जो लंबे रास्ते को पकड़ के आए, उनको उन्होंने ब्राह्मण नाम दिया। ऐसा पुराणों में आता है। तो ब्राह्मण मतलब का अर्थ तो ये, अभी तो ब्राह्मण हम किसे समझते हैं, वो जो जनेऊ पहनते हैं और जो कोई यज्ञ वज्ञ कराते हैं इस तरह का, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में जो रमण करते हैं वो ब्राह्मण। तो जो धर्म ध्यान में लीन रहते हैं अपनी आत्मा का, जिनको श्रद्धान ज्ञान है, ऐसे जीव ब्राह्मण कहलाते थे। पर अभी सामान्य अर्थ भी लेना उसका कि जो धर्म ध्यान में पूजा पाठ आदि में लगे रहते हैं वो ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन? जो समझ लो देश की रक्षा आदि इस तरह के कार्यों में जो प्रवृत्त रहते हैं वो कहलाते हैं क्षत्रिय। वैश्य यानी जो व्यापार धंधा आदि करते हैं, व्यापारी लोग, वो कहलाते हैं वैश्य। और शूद्र मतलब जो साफ सफाई का काम करते हैं, सफाई कर्मचारी टाइप के होते हैं, वो कहलाते हैं शूद्र। तो ये 4 वर्ण होते थे। अभी क्या कह रहे हैं कि श्रावक के व्रत चारों वर्णों में होते हैं। मतलब श्रावक के व्रत कौन धारण कर सकता है? अकेला ब्राह्मण, कि क्षत्रिय, कि वैश्य, कि शूद्र? कि चारों। शूद्र भी श्रावक के व्रत, और श्रावक के व्रत यहाँ कोरे व्रत की बात नहीं कर रहे। शुरू में ही मैंने कहा था कि पंचम गुण स्थान 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वो व्रत धारण किए जा सकते हैं। तो ये जो शूद्र हैं वो शूद्र भी पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं। शूद्र मतलब है नीच गोत्र का उदय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तो है उच्च गोत्र के उदय, और शूद्र है वो नीच गोत्र का उदय है। तो शूद्र भी पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं। नीच गोत्र में भी पंचम गुण स्थान प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 11 प्रतिमाएं तक धारण कर सकते हैं, शुल्लक तक व्रत वो धारण कर सकते हैं। मुनि दीक्षा के लिए उच्च गोत्री होना आवश्यक है। शूद्रों को मुनि दीक्षा का प्रावधान नहीं है। अब कोई कहेगा मना कर दिया आपने, शास्त्रों ने मना कर दिया। कि शास्त्रों ने मना नहीं किया है, उनके परिणाम ही अपने आप उतने उज्जवल हो ही नहीं पाते कि वो मुनि दीक्षा धारण कर सके। जिस तरह स्त्रियों के परिणाम उतने उज्जवल, उतने विशुद्ध नहीं हो सकते हैं कि वो संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दें, उसी प्रकार शूद्र में भी इतने उज्जवल परिणाम नहीं हो सकते। जैसे बोलते हैं ना, अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, कुल का असर रहता है, खून का असर रहता है। तो भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही कितना भी नीचा गिर जाए कोई व्यक्ति, लेकिन उच्च कुलीन है तो वो कहीं ना कहीं वो कुल का असर रहता है। और भले ही नीच कुल वाला है और भले ही कितना ही मतलब उसको ऊंचा सिंहासन पे बिठा दिया जाए, लेकिन उसका भी वो कुल का असर वो रहता है। ये अंदर अंतरंग के उदय, वो कर्म संबंधी जो उदय है वो बने रहते हैं। तो उसके कारण उनके परिणाम उतने विशुद्ध नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि श्रावक के व्रत तो चारों वर्णों में होते हैं। अब जो भी काम वो करते हैं वो चारों वर्णों में व्रत ले सकते हैं। यदि उज्जवल हिंसा रहित कर्म से अपनी आजीविका होती हो तो निंद्य कर्म द्वारा, संक्लेश भाव द्वारा, लोभ आदि के वशीभूत होकर पाप रूप आजीविका नहीं करनी चाहिए। देखो, मतलब प्रयास यही करना चाहिए कि अपनी आजीविका हो अपने कुल के, अभी पहले का ना कुल के योग्य। तो यहाँ तो बहुत शॉर्ट में निपटाया है। अभी तो आगे फिर कहीं चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे। बाकी अन्य ग्रंथों में सुदृष्टि तरंगिणी है, एक ज्ञानानंद श्रावकाचार है, और भी श्रावकाचार ग्रंथों में आजीविका के संबंध में भी बहुत लिखा है। और खेती के संबंध में या अन्य जैसे जैसे कुछ काम होते हैं ना जैनों को, मतलब अपन उच्च कुल वाले हैं, अब श्रावक के व्रत ले रहे हैं, तो जो श्रावक का व्रत लेगा वो तो जैन ही हो जाएगा कि नहीं? भले ही कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, लेकिन वो जब तक जिन धर्म को अपनाएगा नहीं तब तक वो श्रावक कैसे बन सकता है? पंचम गुण स्थान ही नहीं हो सकता है। ग्रहित मिथ्यात्व में बिना जिन धर्म को ग्रहण किए, अंगीकार किए, स्वीकार किए बिना, मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व में रहते हुए सम्यक भी नहीं हो सकता है, और पंचम गुण स्थान तो फिर संभव ही नहीं है। तो वो जैन हो गया। तो जैनों को कौन से काम करने योग्य है, कौन से काम करने योग्य नहीं है, तो यहाँ नीचे दिया है अभी। खेती का त्याग,
अभी अपन पढ़ेंगे, मतलब बीच में इन्होंने विरोधी हिंसा वाला दे दिया, फिर बाद में आके ये खेती का त्याग और ये बात बताई है। अभी पढ़ते हैं अपन इसी में। तो जैनों को करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्या कहा कि जिसमें मतलब उज्जवल हिंसा रहित कर्म से अपनी आजीविका होती हो। अब अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस काम में कितनी हिंसा हो रही है, क्योंकि वो श्रावक है और उसके मन में दया है, तो उसने व्रत लिए है, अहिंसा का व्रत लिया है, जीवों की हिंसा नहीं हो। लेकिन अब हमारे तो आरंभी हिंसा का उद्योगी हिंसा का त्याग है नहीं, तो हम वो व्यापार धंधा तो करना ही पड़ेगा, और हमारे तो यही काम है खेती करने का। और दूसरे दूसरे बहुत सारे इस तरह के काम होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है। हलवाई का काम अभी इसमें आगे आएगा। और दुनिया में भी कहावत है, 100 कसाई और एक हलवाई। 100 कसाई एक तरफ और एक हलवाई एक तरफ, मतलब महान हिंसा उसमें होती है इस काम में। और भी इसी तरह के कई काम होते हैं, जैसे जो जैनों को करने योग्य नहीं होते हैं। समझ लीजिए नाई का काम है, रंगरेज रंगाई वगैरह का काम है, धुलाई के काम है, इस तरह के जूते चप्पलों के काम है। मतलब ये और भी आप देख सकते हैं, जो भी शराब आदि का भी, शराब का तो मद्य मांस मधु का तो खुद त्यागी होता है। अब उसकी दुकान खोल के बैठ जाए, उसकी फैक्ट्री लगा के बैठ जाए। हमने दुकान नहीं खोली, हमने फैक्ट्री नहीं लगाई, लेकिन हम शराब की फैक्ट्री में हम तो काम करते हैं अकाउंट्स का, क्योंकि इसमें लिखा है मसी, हम तो मसी करते हैं। तो हम तो क्या है, वहां पे अकाउंट्स का काम करते हैं। करते किस में हो? तो जिस मतलब कहाँ तक देखना पड़ेगा कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या जिस भी किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वो किस चीज का व्यापार चल रहा है वहां पर, वहां काम क्या हो रहा है। क्योंकि कृत कारित अनुमोदना का एक सही पाप है। हम खुद तो नहीं करते हैं वो काम, लेकिन उसका ही काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो अनुमोदना उसमें होती ही है। तो ये सावधानी पूर्वक। तो जैनों के अभी आगे बताएंगे भी कि देखो, उद्योगी हिंसा तो होगी, कोई भी व्यापार धंधा ऐसा होगा ही नहीं कि बिना हिंसा के हो जाए, लेकिन फिर भी बेस्ट पॉसिबल कम से कम हिंसा, जिसमें जिसमें चौड़े ही हिंसा दिखती है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तुरंत वो आजीविका को बदलना चाहिए। तो कपड़े का काम होता है, सोना चांदी हीरा जवाहरात का काम होता है, या फिर वही क्लर्क वगैरह रिटन वर्क या पढ़ने पढ़ाने का काम है, वो साफ सुथरे काम है, कम हिंसा वाले काम है। इसके अलावा और जो भी काम होते हैं वो उनमें हिंसा कंपैरेटिवली बहुत होती है। ये तो उदाहरण में बताएं, देखो यहीं से पढ़ते हैं अपन भी। और यदि अपने लिए अन्य उत्तम आजीविका का उपाय नहीं दिखता है, तो घटाकर कम करके पाप से भयभीत होता हुआ न्याय पूर्वक ही करे। देखो पहले तो कर रहे हैं कि यदि उज्जवल हिंसा रहित कर्म से अपनी आजीविका होती हो, तो निंद्य कर्म द्वारा, संक्लेश भाव द्वारा, लोभादि के वशीभूत होकर पाप रूप आजीविका नहीं करनी चाहिए। यदि अपनी साफ सुथरी कोई आजीविका होती हो, तो फिर ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए कि और कमा लें और कमा लें। ऐसा पाप रूप आजीविका नहीं करनी चाहिए। और यदि और दूसरी कोई आजीविका का उपाय नहीं दिखता है, तो उसको घटाकर कम से कम जितने में अपने काम हो जाए, फिर उसमें और बहुत बढ़ाने का उपाय नहीं करना चाहिए। पाप से भयभीत होता हुआ न्याय पूर्वक ही करे। अभी बीच में विरोधी हिंसा है, फिर वापस से ये आजीविका की बात करेंगे, तो अपन पढ़ लेते हैं नंबर से ही। विरोधी हिंसा का त्याग। क्षत्रिय कुल का शस्त्रधारी श्रावक हो, तो दीन अनाथ की रक्षा करता हुआ दीन दुखी निर्बल का घात नहीं करे, शस्त्र रहित को नहीं मारे, गिरे पड़े हुए का घात नहीं करे, पीठ दिखाकर भागने वालों, दीनता के वचन बोलने वालों का घात तो करना ही नहीं चाहिए। अब विरोधी हिंसा, मतलब विरोधी हिंसा मेनली किसके सामने आएगी, मतलब इसका प्रसंग किसके लिए पड़ेगा, कि जो क्षत्रिय वाले काम कर रहे हैं, जो सैनिक टाइप के लोग हैं, उनके साथ तो ये काम होना ही है, मतलब वो तो उनका काम ही यही है। और इसके अलावा सामान्य आदमी के साथ भी हो सकता है विरोधी हिंसा वाला काम। तो सामान्य आदमी तो अपने बचाव के लिए करता है, करेगा, वो अलग बात है। और जिसका काम ही यही है सैनिक टाइप का, पुलिस में है, सैनिक में है, सेना में है, तो बोल रहे हैं कि उसमें भी कोई न्याय नीति से करे, उसमें भी कोई नियम कानून होते हैं
कि कोई पीठ दिखा के भाग रहा है तो फिर उसको पीछे से नहीं मारे, कोई वैसे ही दीन दुखी हो रहा है, दीनता के वचन बोल रहा है तो उसको नहीं मारे, गरीबों को नहीं मारे, स्त्रियों को नहीं मारे, अनाथ हैं, जबरदस्ती मतलब अन्याय पूर्वक। पहले जो युद्ध होते थे वो न्याय नीति पूर्वक होते थे, युद्ध के सिस्टम होते थे, सुबह इतने बजे से लेके सूर्यास्त से पहले तक युद्ध होता था, ऐसा नहीं कभी भी। और अगर अष्टानिका आ गई है, अपने आप देखेंगे महाभारत के युद्ध में, रामायण के युद्ध में अष्टानिका आ गई तो युद्ध नहीं होगा 8 दिन तक, सूर्यास्त के बाद नहीं होगा। और सूर्यास्त के बाद कोई मिलेंगे भी ना दोनों पक्ष वाले, तो कोई उनमें ऐसा नहीं कि अभी मिले तो मार दो, अभी एक दूसरे की खैर खबर पूछते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। मतलब युद्ध होता था वो न्याय नीति के लिए और न्याय नीति पूर्वक, उसके भी पूरे एक नियम कानून थे, कुछ भी नहीं कहीं से भी कैसे भी कि किसी ने वो इतना तो अपने अभी अभी के उसमें भी सिकंदर आया था जब भारत में, तो उस समय भी मतलब इस तरह के नियम थे। उसकी कहानी में ऐसे आता है कि अगर सफेद झंडा दिखा दिया, युद्ध चल रहा है और बीच में सफेद झंडा दिखा दिया, तो मतलब है कि अब हम संधि करना चाहते हैं, अभी अब लड़ाई नहीं करेंगे, तो सब युद्ध रोक देते थे उसी समय। ऐसा नहीं कि दिखा तो दिया 2-4 को फिर भी कर दो, मतलब ऐसा बेईमानी वाला काम नहीं होता था। अभी तो क्या है, कहीं से भी बम पटक दो किसी के भी ऊपर, दिन हो रात हो कुछ भी हो, कहीं भी पता ही नहीं चलता कौन मार रहा है कौन मर रहा है, हिसाब किताब ही नहीं है, कोई न्याय नीति कुछ नियम ही नहीं है कैसे भी। तो ये विरोधी हिंसा में भी न्याय नीति पूर्वक उसके जो नियम कानून है उस पूर्वक ही वो करे, गिरे पड़े हुए का घात नहीं करे, पीठ दिखाकर भागने वालों, दीनता के वचन बोलने वालों का घात तो करना ही नहीं चाहिए, धन को लूटने के लिए घात नहीं करे। अब कोई लड़ने आ गया है तो उस अपने बचाव में करे, लेकिन जबरदस्ती दूसरे का धन लूटने के लिए चले हैं तो धन लूटने के लिए घात नहीं करे, अभिमान से बैर से घात नहीं करे। विरोधी हिंसा का मतलब ही है कि कोई सामने से आ गया है तो अपने सेल्फ डिफेंस में जो कुछ करना पड़ रहा है वो है विरोधी हिंसा। चला के खुद कर रहे हैं वो विरोधी हिंसा नहीं, वो तो संकल्पी हिंसा है। चला के खुद लूटने के लिए गए हैं, चला के खुद मारने के लिए गए हैं, अपनी मान कषाय के लिए, अपने बैर के लिए, बदला लेने के लिए, तो वो तो संकल्पी हिंसा ही है। जो अपने ऊपर घात वार करता हुआ आ रहा हो उसको, तथा दीनों को मारने के लिए आ रहे हो उनको शस्त्र से रोके, या तो अपने को मारने आ रहे हैं या फिर कोई कमजोर आदमी है और दूसरे को किसी को मारने आ रहा है लेकिन वो कमजोर है, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता है, उसको रोके। यदि शस्त्र से आजीविका कर रहा हो तो केवल स्वामी धर्म से तथा अनाथों की रक्षा का भार आप पर हो तो शस्त्र धारण करे। यानी अगर शस्त्र वाली आजीविका कर रहा है, सैनिक वगैरह है, तो स्वामी धर्म से यानी जो अपने मालिक है उसके लिए, या फिर अनाथ मतलब जो कमजोर लोग हैं उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर है तो ही शस्त्र धारण करे, जबरदस्ती नहीं कुछ भी कैसे भी। जो शस्त्र संबंधी नौकरी नहीं करता हो और जिस पर प्रजा की रक्षा का भार स्वामी पना भी नहीं हो उसे व्यर्थ ही शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। जो शस्त्र संबंधी नौकरी नहीं करता है मतलब पुलिस में नहीं है, सेना में नहीं है, किसी तरह से तो वो शस्त्र संबंधी नौकरी नहीं करता, और ना जिस पर प्रजा की रक्षा का भार है। हमारे ऊपर क्या है, ना तो हमारी कोई शस्त्र संबंधी नौकरी है, ना किसी की रक्षा का, प्रजा की दुनिया की रक्षा का भार अपने ऊपर है, तो फिर व्यर्थ ही शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती आ गए मतलब लाठी लेके मैदान में, क्या जरूरत है जबरदस्ती। कुछ लोगों की इस तरह की होती है कि सड़क पे कुछ हुआ, कोई झगड़ा किसी में हुआ, कोई बात हुई, तो जबरदस्ती क्यों बीच में घुसना भाई, क्योंकि वहां अपन जबरदस्ती, कोई अत्याचार हो रहा हो, कोई अन्याय हो रहा हो, स्त्रियों के साथ हो रहा हो, बच्चों के साथ हो रहा हो, तो और अपन समर्थ हो तो ठीक है बात। लेकिन अब जबरदस्ती दो पक्ष के लोग भिड़े आपस में, और कि नहीं साहब यहाँ शास्त्र में लिखा है कि नहीं रक्षा करनी चाहिए, तो आ गए लाठी लेकर मैदान में, तो क्या होता है। अभी थोड़े दिन पहले ऐसे हुआ था यहाँ जयपुर में, क्यों बीच बचाव करने वाला वही चला गया, उसी की हो गई। तो ऐसा नहीं करें जबरदस्ती,
जहाँ अपना कोई वो नहीं है तो अपने आप जो लोग निपटेंगे वो निपटेंगे। और अपन लोग इस टाइप के होते भी नहीं है, झगड़ा वगड़ा करने टाइप वाले, वो अलग ही तरह के लोग होते हैं। तो इसलिए जबरदस्ती व्यर्थ ही शस्त्र धारण नहीं करने। कुछ लोगों को शौक होता है, जैसे इधर फॉरेन वगैरह में तो लाइसेंस मिल जाता है इसका, अपने गन का, पिस्टल का, रिवॉल्वर का, ये सब। तो लाइसेंस बनवा के रखते हैं। तो क्या करने के लिए गन रख रहे हैं अपने घर में? बंदूक क्या करने को चाहिए? हम तो लाठी भी नहीं रखते हैं, वो रखते हैं अगर मिल जाएगी तो केवल बंदर भगाने के लिए। वो बंदर विरोधी हिंसा हमारी होगी तो ये बंदर आ जाते हैं और हमारी समझ लो सामान खराब करते हैं, घर में दिक्कत हो जाती है। इसलिए, वरना हम हमारे घर में तो लाठी भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलनी चाहिए। काम क्या है? काम क्या है? डंडे के नाम पे मिलता था पहले तो कपड़ा कूटने के लिए, अब वो भी जरूरत नहीं है, मशीनें हो गई हैं, तो डंडे के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। और लाठी वाठी भी नहीं मिलेगी, नहीं भी मिलनी चाहिए। तो व्यर्थ में ही बिना बात ही शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। कोई वो शस्त्र है, वो द्वेष का ही प्रतीक है, वो क्रोध का ही प्रतीक है, और उससे भाव भी वैसे ही होते हैं। तो व्यर्थ में तो बंदर को, बिल्ली, कुत्तों को, इनको भी नहीं जबरदस्ती डंडा दिखाना चाहिए। यदि वो परेशान नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती क्यों उनको डंडा दिखाया जाए? वो तो वो भी विरोधी ही है कि वो आके अगर हमारी कुछ बिगाड़ करता है तो उसको भगाने के लिए, तो भी मारने वाली बात नहीं कि उसको मारा जाए, बस वो डर दिखाकर ही उसको भगाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब देखो वापस से आजीविका की बात कर रहे हैं। स्याही से न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करनी चाहिए। अब जो स्याही से कर रहे हैं ना, मतलब जो रिटन वर्क कर रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, अकाउंट्स वगैरह का काम कर रहे हैं, तो वो करनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे। अगर स्याही से आप कर रहे हो तो ठीक है, करो, कुछ तो करोगे, लेकिन उसमें भी क्या सावधानी रखना वो कह रहे हैं, उसमें भी न्याय नीति पूर्वक। कि हम तो पेपर वर्क कर रहे हैं, इसमें कोई हिंसा किसी की तो हो नहीं रही है, तो कुछ भी लिख दोगे। कि ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ लिख दिया, इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स बना दिए, इस तरह का कुछ लिख दिया कि किसी का हिसाब किताब किसी में, किसी की देनदारी किसी में, और कहीं का कहीं कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं। न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करनी चाहिए। आमद खर्च, आमद मतलब कमाई, खर्च यानी खर्चा। आमद खर्च लिखने की जीविका हो तो मायाचार आदि दोष रहित होकर स्वामी के कार्य को यथावत सही लिखकर जीविका करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम किसी के मुनीम है, अकाउंटेंट हैं, तो लाखों करोड़ों का घपला चलता है इन अकाउंट्स में, और वो बीच ही बीच में, अब उनको तो आता नहीं है, सेठ जी को तो पता नहीं है, अपन ही लिखने वाले हैं, कितने आए, कितने लिख दिए, कितने गए, कितने लिख दिए, कितनी आमद हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भले ही आप रिटर्न वर्क कर रहे हो, उसमें साक्षात हिंसा तो कुछ नहीं हो रही है, लेकिन यदि उसमें मायाचारी की, अपना बीच में पैसा बनाया इस तरह से आमद खर्च लिखने में, तो फिर वो अन्याय है, वो हिंसा है, वो दोष है। तो उसमें भी पूरी सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। खेती का त्याग, अब क्या कह रहे हैं, ऊपर तो लिखा था 6 प्रकार के कर्म हैं, कृषि भी कर्म है, लेकिन जैनों को खेती करने योग्य नहीं, कुछ काम तो निषेध है, निषेध है कुछ काम तो बिल्कुल जैनों के करने के। माली, जाट इत्यादि कुल में यदि अन्य जीविका नहीं हो तो कृषि द्वारा आजीविका करते हुए भी दया धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कौन से कुल वाले कर रहे हैं कृषि? माली, जाट। अब माली है, माली मतलब वो बागवान है, खेती ही उनकी आजीविका है, वो करते हैं, जाट इत्यादि करते हैं। तो अब और उनके अन्य जीविका नहीं है, कुल से यही चली आ रही है, और पढ़ाई लिखाई कुछ इस तरह से की नहीं है, और कोई काम नहीं किया, तो कृषि द्वारा आजीविका करते हुए भी दया धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो खेती में क्यों है महान हिंसा? कि जो खेत है ना, खेत, हमने पृथ्वी का एक जीव देखे थे, पृथ्वी का एक जीव 2 प्रकार के हैं, एक होती है शुद्ध पृथ्वी और एक होती है खर पृथ्वी, मतलब एक कठोर पृथ्वी और एक कोमल पृथ्वी। तो जो पहाड़ वगैरह हैं, खान है, वो तो है कठोर पृथ्वी, और ये जो खेत हैं ये है कोमल पृथ्वी। तो ये पृथ्वी कायिक है। अब खेती करेंगे तो ऐसे थोड़ी ना, खेती भी डाला, बीज लाया, बीज और डाल दिया और भाई ठीक है। उसके लिए पहले खेत को जोतना पड़ता है, सबको ही पता है। और खेत को कितना, किस तरह से उसका वो जो हल होता है, तो कितना अंदर तक वो खोदा जाता है। तो वो खेत में
कितने जीव जंतु होते हैं। वो जो मिट्टी होती है, अपने सामान्य ही सड़क पे, जमीनों पे खूब जीव जंतु होते हैं, तो वहां मिट्टी में खूब जीव होते हैं। एक इंद्रिय तो वो है ही, पृथ्वी का एक तो। इसके अलावा त्रस जीव जो दिखते हैं, चींटियां, कीड़े मकोड़े, लटें, बहुत जीव होते हैं। अब वो इतना नुकीला हल, उससे उसको जोता जाता है। अब वो आजकल तो वो ट्रैक्टर से होते हैं, कितने सारे कांटे कांटे एक साथ उसमें पीछे ट्रैक्टर में होते हैं, तो उससे वो खेत जोता जा रहा है। तो वो सारे जीव बचेंगे? वो सारे त्रस जीवों की, विकलेंद्रीय जीवों की महान हिंसा उसमें होती है। और वो पृथ्वी का एक को जो कष्ट हो रहा है वो अलग। इसके अलावा फिर वो बीज डाल के फिर वो अंकुरित हो रहा है। तो अंकुरित हो रहा है तो वो योनि बनाई ना हमने, नए जीवों की उत्पत्ति। फिर उसमें वो फसल के रूप में इतने सारे वहां वो जीव उत्पन्न हो गए हैं। वनस्पति का एक, वनस्पति के आश्रय से निगोदिया भी और त्रस भी। फिर उनकी कटाई होगी, तो फिर वो उसमें हिंसा होगी। और फिर जो भी उसमें प्रोसेसिंग होती है और भी सब तरीके की, तो वो सब में हिंसा, बहुत हिंसा होती है। अब पानी दिया जाता है, पानी देंगे, पानी भर के रखेंगे, तो वो पानी भरा रहेगा, तो उसमें त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। तो बहुत हिंसा होती है खेती करने में। तो फिर क्या करें? फिर कोई भी खेती नहीं करेगा तो हमारे पास अनाज कहाँ से आएगा? आप मना तो कर रहे हो कि ऐसा नहीं है। जो करेंगे, जिनके काम ही है वो करेंगे। दुनिया में कोई काम बंद होने वाला नहीं है। लोगों को चिंता लगती है सारे जीव मोक्ष चले जाएंगे, मोक्ष का उपदेश दे रहे हो, धर्म पढ़ा रहे हो, सारे जीव मोक्ष चले जाएंगे तो संसार ही बंद हो जाएगा। तुम्हें संसार की चिंता लगी है, अपनी देखो। कहीं किसी को, कहीं जैनों को डॉक्टर ये पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, एमबीबीएस, उसमें हिंसा होती है, तो फिर कोई भी डॉक्टर नहीं बनेगा। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? कि कहाँ बनना छोड़ते हैं, कोई भी क्या जैनी का बनना छोड़ते हैं? हमें तो अपनी देखनी है, अपना अपना देखना है, बाकी सब चलेंगे। संसार का कुछ नहीं होने वाला, संसार तो चलेगा ही। पर खुद को क्या करना, क्या नहीं करना, उसका विवेक अपने को देखना चाहिए। अच्छा, अपन ये गमले वगैरह लगाते हैं, ये लगा सकते हैं क्या? आपका विवेक क्या कहता है ये सुनने के बाद में? बंद हो गई आपकी आवाज। आप बताओ मुझे निर्णय करके। आप सकते पूछ रहे हो ना, आप बताओ। नहीं करना चाहिए, मतलब गमले भी नहीं लगाने चाहिए? हिंसा है ही ना उसमें। गमलों में नहीं होते हैं जीव, चींटियां बहुत होती है उस गमले की मिट्टी में, और उसको भी बराबर वो करना पड़ता है। अगर तरीके से करना है तो, और जिनके ज्यादा है वो माली को ही बुलाते हैं, और फिर वो उसमें वो उग जाते हैं एक्स्ट्रा, वो निकालने पड़ते हैं और उसको वापस वो करना, सारे काम होते हैं उसमें भी। तो शौक से तो, अपनी सुंदरता के लिए और शौक से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, करने योग्य नहीं है। अब आजकल दूसरी दूसरी बातें हैं, करने योग्य तो नहीं है। अब कोई करता है नहीं करता है, उसकी वो सबकी अपनी अपनी पर्सनल है। और कोई कोई आवश्यकता है जिसकी, अब कुछ लोग वो ऑक्सीजन के लिए लगाते हैं, वो कोई कोई पेड़ों से ऑक्सीजन अच्छी आती है। मनी प्लांट से तो धन ही आ जाता है, तो मनी प्लांट तो इसीलिए लगा लेते हैं नाम ही मनी प्लांट है। तो वो तो क्या करें, ये तो मान्यता मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है। मनी प्लांट से धन आता है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ये मान्यता ग्रहित मिथ्यात्व है। अब वो ऑक्सीजन वाली बात ठीक है, वो तो है ही। साइंस में भी कहते हैं कि पेड़ों से फ्रेश एयर मिलती है, वो बात है। लेकिन जिसके जैसे भाव हो, जैसे परिणाम हो, क्योंकि हिंसा तो उसमें होती ही है। उपदेश तो नहीं दिया जाएगा, उपदेश तो नहीं दिया जाएगा। अब ऑक्सीजन तो मिल जाती है, थोड़ी देर पार्क में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, लगे लगाए हैं ना, थोड़ी देर वहां जाके ऑक्सीजन ले आओ। और क्या है, गाँव में जाके रह लो। गाँव में नहीं जाके रहना चाहते हैं, यहीं पे गाँव बनाना चाहते हैं, ऐसा है। अभी और चर्चा करेंगे इसकी, कल करेंगे चर्चा, अभी समय हो गया।